मित्रों, दीपावली रोशनी का त्योहार है। बच्चे हो या बड़े, सभी इस त्योहार के आने का इंतजार देखते हैं। इन 5 दिन तक चलने वाले पावन त्योहारों पर लोगों का उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। जहां देखो वहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। आज भी हिंदू धर्म के अनुसार इस त्योहार को पारंपरिक तरीके से और पूर्ण रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। धनतेरस से शुरू होने वाले सुख और समृद्धि के प्रतीक इस त्योहार का समापन भाई दूज के साथ होता है तथा दोनों के माध्यम नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा के दिन होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार से जुड़ी अनेक मान्यताएं व कहानियां हैं। इन 5 दिनों में से हर एक दिन एक विशेष महत्व व खासियत रखता है। इन 5 दिनों में लोग माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना और प्रार्थना पूरी श्रद्धा, भक्ति और मनोभाव से करते हैं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। लोग वे सभी कार्य करते हैं जिनमें माँ उन पर प्रसन्न होकर उनका घर सुख समृद्धि से भर देती है। परंतु कई बार दीपावली के पूजन में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय हमसे नाराज हो जाती है, जिससे माँ को प्रसन्न करने के लिए हमारे द्वारा किए गए सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं वे सभी किसी न किसी ठोस आधार पर ही बने हुए हैं। इसके साथ आध्यात्मिक कारण जुड़े होने के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। इसलिए त्योहारों में जहां कुछ बातों को मानना व करना अवश्य माना जाता है, जिनका ज्ञान लोगों को नहीं होता है, जिसके कारण लोग उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ या आराधना उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। हम अक्सर इसी सोच में रहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ का हमें मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पूजा पाठ तो हम पूरी विधि विधान से करते हैं। यही बात दीपावली पर लागू होती है। यूं तो दीपावली के सभी दिन बहुत खास होते हैं, परंतु धनतेरस व लक्ष्मी पूजन यानी कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ मनोभाव से करनी चाहिए। और कुछ बातें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें हमारी भक्ति का फल मिले। यदि आपको नहीं पता कि वो कौन सी है जिन्हें हम कदापि नहीं करना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं, क्योंकि आपकी तरह ही अधिकांश लोग ये तो जानते हैं कि दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए, परंतु ये नहीं जानते कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, हम घर की साफ सफाई से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए दीपावली में अपने घर की साफ सफाई अवश्य करें। इसलिए आप भले ही लाख पूजा पाठ कर ले या हवन कर ले, परंतु यदि घर में गंदगी होगी, माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही जो भी प्रसाद बनाए वह सात्विक व स्वच्छता से बना होना चाहिए। सभी पूजा सामग्री को नहा धोकर ही बनाए। दूसरी बात, झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दीपावली में झाड़ू का अनुचित प्रयोग ना करें। झाड़ू को बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नजर से हमेशा दूर रखिए, उनका कभी अपमान न करें और उन्हें पैर ना लगाए। तीसरी बात, हम में से अधिकांश लोग साल भर किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं ताकि वे दीपावली के शुभ दिन इन चीजों को खरीद सके, चाहे वो गहने हो या घर की कोई भी चीज हो, वाहन हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो या कपड़े ही क्यों ना हो। लेकिन खरीदारी करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कपड़ा व वस्तु खरीदते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो काले रंग की ना हो, क्योंकि काला रंग अशुभ होने के कारण साथ ही दरिद्रता की निशानी है। इन दिनों हमें लोहे व स्टील की वस्तु खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहा राहु ग्रह की प्रिय धातु है। सुई, कैंची, चाकू जैसी धार वाली वस्तुएं भी दीपावली में ना खरीदें। यदि हम दोस्तों रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां, सफेद रंग व काले रंग की वस्तुएं भेंट में देने के लिए ना खरीदें। इनके पंच धातु से बनी वस्तुएं भी भेंट में देने के लिए न खरीदे। हाँ, जो भी पूजा की सामग्री है उसे बाहर के व्यक्ति के पैसे से लेकर कभी ना खरीदे। खासकर लक्ष्मी जी व गणेश जी की मूर्तियां जिनकी आप दीपावली में पूजा करेंगे
नहीं तो आपका सारा पुण्य उनके पास चला जाएगा जिनके पैसे से आप खरीदेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर का कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीदने जाए दीपावली के दिनों में घर को बंद करके या ताला लगाकर कहीं पर जाना नहीं चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को कभी भी सोना ना छोड़े। रंगोली, फूल, दीपक तथा शुभ लाभ जैसी चिन्हों से सजाकर रखें। दीपावली में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए तथा शाम के समय तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अपने द्वार पर आए किसी भी साधु या संत या भिक्षुक को खाली हाथ न जाने दे। बस इन्हीं कुछ अत्यधिक बातों को ध्यान में रखकर, श्रद्धा रखकर और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी और मनचाहा फल आपको प्रदान करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी।